भारतीय वायुसेना को मिलने वाले हैं 56 नए C295 विमान। टाटा के साथ मिलकर स्पेन की कंपनी भारत में करेगी प्रोडक्शन। ये अत्याधुनिक विमान वायुसेना की शक्ति में कई गुना करेंगे वृद्धि। मित्रों, भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए निरंतर कदम बढ़ा रहा है। तीनों सेनाओं के लिए अत्याधुनिक तकनीकियों को विकसित किया जा रहा है। स्वदेशी तकनीकियों के अतिरिक्त विदेशी सहयोगियों से भी सहायता ली जा रही है। विश्व की कई महाशक्तियों और तकनीकी रूप से सबसे सक्षम माने जाने वाले देशों के साथ भारत के सशक्त रक्षा संबंध हैं, जिनकी सहायता से भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को विकसित कर रहा है। स्पेन एक ऐसा ही देश है। स्पेन के प्रधानमंत्री अभी भारत की यात्रा पर आए हुए थे, जिनके साथ भारत ने कई महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। इनमें से एक प्रमुख रक्षा समझौते पर सबकी दृष्टि है, जिसके अंतर्गत भारत और स्पेन मिलकर भारत में ही अत्याधुनिक विमानों का निर्माण करने वाले हैं। टाटा एडवांस्ड सिस्टम और स्पेन की कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस इसके लिए गुजरात के वडोदरा में प्रोडक्शन करेंगी। इसकी निर्माणशाला का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री ने कर दिया है। इस निर्माणशाला में प्रथम विमान 2026 में तैयार होगा, जबकि अंतिम विमान 2031 तक मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं इन विमानों की कीमत, क्षमता और विशेषताओं के बारे में। 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर में स्पेन के साथ हुआ बड़ा समझौता। ऊंचाई में सैनिकों और आवश्यक सामग्री को पहुंचाना हुआ सरल। भारत ने स्पेन के साथ इन विमानों के लिए 2.5 अरब डॉलर में समझौता किया है, जिसके अंतर्गत 56 C295 विमान भारत को मिलेंगे। ये विमान कितने शक्तिशाली हैं और ये भारतीय वायुसेना को कितनी शक्ति देंगे, इस विषय में हम आपको आगे बताएंगे। किंतु इससे पूर्व हम आपको ये बताना चाहेंगे कि भारत ने इन विमानों के लिए समझौता क्यों किया है। किसी भी सेना के लिए युद्ध को अपने नियंत्रण में लेने के लिए आवश्यक है उसकी क्षमता, आवश्यक शस्त्र और सैन्य सामग्रियां। सेना और सैन्य सामग्रियों की युद्ध में निरंतर आपूर्ति आवश्यक होती है। यदि इस आपूर्ति को रोक दिया जाए तो युद्ध की पूरी स्थिति ही पलट सकती है। वायुसेना को आपूर्ति के लिए ट्रांसपोर्ट विमानों का उपयोग किया जाता है। भारतीय वायुसेना वर्तमान में जिन विमानों का उपयोग कर रही है वो अत्यंत पुराने विमान हैं। इनमें से अधिकांश विमान यूक्रेनी विमान हैं, जिनका रखरखाव भी युद्ध के कारण दुष्कर होता जा रहा है। भारत ने इन विमानों को तब खरीदा था जब यूक्रेन सोवियत यूनियन का भाग था। सोवियत यूनियन से अलग होने पर ये उद्योग यूक्रेन को मिल गए और भारत ने यूक्रेन के साथ भी रक्षा संबंध जारी रखा। किंतु अब ये विमान अत्यंत पुराने हो चुके हैं, जो वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। ऐसे में भारत को नए विमानों की आवश्यकता थी, जिसके कारण भारत ने सितंबर 2021 में स्पेन के साथ समझौता किया था। भारत अपनी युद्धक सामग्रियों में विभिन्नता रखना चाहता है, इस कारण से वो अलग अलग देशों के साथ समझौता कर रहा है। रूस ने भी ऐसे विमानों का प्रस्ताव भारत को दिया है, किंतु स्पेन के विमान भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रभावी हैं। इस समझौते के अंतर्गत भारत को 16 विमान स्पेन से मिलेंगे, जबकि शेष 40 विमान भारत में ही बनाए जाएंगे। 16 में से 6 विमान स्पेन भारत को दे चुका है, जबकि भारत में विमानों का प्रोडक्शन 2026 से आरंभ होगा। ये भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को शक्तिशाली बनाता है। इससे भारत में निवेश बढ़ रहा है, जबकि एक साथ बड़ी मात्रा में आजीविका के अवसर भी निर्मित हो रहे हैं। जबकि इससे भारतीय सुरक्षा बल का भी सशक्तिकरण हो रहा है। ये विमान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारतीय वायुसेना को आवश्यक आपूर्ति पहुंचाने में सहायक होंगे, जबकि इनकी सहायता से और भी आवश्यक कार्य किए जा सकते हैं। C295 विमान छोटी उड़ान पट्टियों से भर सकता है उड़ान। 9.5 टन वजन के साथ 71 सैनिकों को ले जाने में है सक्षम। C295 विमान अत्यंत शक्तिशाली विमान है। इसकी क्षमताएं इतनी विशेष हैं कि इसे 37 देश उपयोग करते हैं। 2000 में स्पेन की ही वायुसेना ने इसे खरीदा था। इसके पश्चात पोलैंड ने स्पेन से 8 ऐसे विमान खरीदे थे। मिस्र ऐसे 21 विमानों का उपयोग करता है। इसकी क्षमताओं को हम ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं। ये बहुत छोटे रनवे की सहायता से उड़ान भर सकता है। इसे केवल 320 मीटर के रनवे की आवश्यकता उड़ान भरने के लिए होती है, जबकि ये 670 मीटर के रनवे की सहायता से लैंड कर सकता है। ये निरंतर 11 घंटे तक आकाश में उपस्थित रह सकता है।
इसमें ऐसी व्यवस्था की गई है कि इसमें तेजी से सैनिकों और सामान को चढ़ाया जा सकता है। इसे ऐसी क्षमताओं से सुसज्जित किया गया है कि ये 12 मीटर चौड़ाई वाले रनवे पर 180 डिग्री तक घूम सकता है। ये विमान 2 इंजनों का उपयोग करता है, जबकि ये 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। ये 481 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ान भरता है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसके माध्यम से ऐसे विमानों और हेलीकॉप्टर्स में आकाश में ही ईंधन भरा जा सकता है जिनके पंख फिक्स्ड हों। इस विमान में 1500 किलोग्राम का रिफ्यूलिंग सिस्टम लगाया गया है जिसे हटाया जा सकता है। इसमें 3 अतिरिक्त ईंधन टैंक भी हैं, जबकि इसमें एक 100 फीट लंबी होज ड्रम यूनिट भी होती है। इस विमान को स्पेन ने 90 के दशक में विकसित किया था। तब इसे कासा C295 के नाम से जाना जाता था। इसमें एक बार में 9 टन वजनी सामान और 71 सैनिकों को ले जाया जा सकता है। इसका उपयोग परिवहन के अतिरिक्त गुप्तचर अभियान, पैरासूट ड्रॉपिंग, एम्बुलेंस, समुद्र की निगरानी और आपदा प्रबंधन में भी किया जा सकता है। इस विमान के नाम में सी कासा से लिया गया है, जबकि इसमें 2 इंजनों का उपयोग किया गया है और ये 9.5 टन वजन को ले जाने की क्षमता रखता है। इसी कारण से इसका नाम C295 पड़ा। भारत लंबे समय से इस दिशा में कार्य कर रहा है कि भारत में विमानों के निर्माण का सशक्त पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हो। इसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कार्य कर रहा है। भारत में ऐसी कंपनियों की स्थापना की जा रही है जो विमानों के निर्माण के लिए आवश्यक उपकरणों का निर्माण कर सके। अब स्पेन की कंपनी के साथ भारत की कंपनी टाटा एडवांस्ड सिस्टम जब इन विमानों का निर्माण कर रही है तो इससे भारत के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़ी सहायता प्राप्त होगी, क्योंकि स्पेनिश कंपनी इसके लिए आवश्यक आपूर्ति श्रृंखला भारत में स्थापित कर रही है। भारत तेजस और एमका युद्धक विमानों पर भी सक्रियता से कार्य कर रहा है, जिसमें एमका भारत के पहले स्टील्थ विमान होंगे, जिसके लिए भारत सरकार की योजना है कि इन विमानों को भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी HAL और कोई निजी भारतीय कंपनी बनाएगी। इस विमान के 2 वेरिएंट होंगे, जिनमें एक विमान भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी HAL बनाएगी, जबकि दूसरा विमान भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी HAL से नीलामी में लाइसेंस लेकर बनाएगी, जिसके साथ HAL विमानों की तकनीकी साझा करेगा। भारत के इस लक्ष्य की दिशा में स्पेनिश विमानों का भारत के अंदर निर्माण एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे विमान निर्माण का एक सशक्त वातावरण भारत में निर्मित हो रहा है, जबकि भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी को इसका अनुभव भी मिल रहा है। तो भारत में C295 विमानों का उत्पादन भारत की रक्षा क्षमताओं के अतिरिक्त भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। तो इन विमानों के निर्माण पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। वंदे मातरम।